हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर आपके लिए और एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ गूगल एड से रिलेटेड। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से देखा जाए तो, बिकॉज ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर जिनका खुद का वर्क होता है बट उनके पास कोई टाइम नहीं होता कि वो अपना एड रन कर सके या उस पर टाइम दे सके। तो वो क्या करते हैं कि अपना गूगल एड्स अकाउंट या फेसबुक एड्स अकाउंट, मतलब जिस भी प्लेटफॉर्म से वो एड रन कर रहे हैं, वो अकाउंट वो उसका एक्सेस ना देने की जगह वो क्या करते हैं जीमेल आईडी एंड पासवर्ड दोनों दे देते हैं। तो ये कहीं न कहीं गलत भी है एक तरीके से, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा केसेस आते हैं ऐसे कि जिसमें क्या होता है कि यूज़र जो है अपना जीमेल अकाउंट एंड पासवर्ड दे देता है एजेंसीज़ को, बट क्या होता है कि आफ्टर दैट अगर वहाँ पे कुछ भी मिसकम्युनिकेशन होता है तो वो उसे रिटर्न नहीं करते हैं एंड उस पे कुछ इश्यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है आपको। अगर आपको भी अपना एड रन करवाना है और आप चाहते हो कि आपको एड रन करवाना है और आप अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड नहीं देना चाहते हो, तो उसके लिए गूगल ने बहुत अच्छा सेटिंग यहाँ पे दे रखा है, जिसके थ्रू आप प्रॉपर एक्सेस दे सकते हो सामने वाले पर्सन को कि वो क्या यूज़ कर सकता है आपके अकाउंट पे और क्या यूज़ नहीं कर सकता है। तो वो सारा एक्सेस आप देख सकते हो, ना कि ये करो कि आप अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड ही दे दो। तो ऐसा बिल्कुल अब आपको नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टूल्स एंड सेटिंग के ऑप्शन पे आना है। जैसे कि यहाँ पे हम पॉलिसी मैनेजर तक बात कर चुके हैं, प्लानिंग से लेके पॉलिसी मैनेजर तक ऑलरेडी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल्स पे। देन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं थर्ड ऑप्शन, एक्सेस एंड सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे करते हैं हम यहाँ पे ओपन। आप इसे जैसे ही ओपन करोगे इसके बाद आप यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि आपको जीमेल आईडी एंड पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एजेंसी आपसे बोलती है कि आप अपना एड्स अकाउंट दो, तो आप यहीं से उसे एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो और वो एक्सेस प्रोवाइड करके फिर आप उसे जो भी एडवर्टाइजर बनाना चाहते हो, कम्युनिटी बनाना चाहते हो या फिर एडमिन बनाना चाहते हो या फिर ऐसी टेंटेटिव बनाना चाहते हो, तो वो सारा एक्सेस आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली तीन ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट यूजर, सेकंड मैनेजर एंड थर्ड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ सबसे पहले, तो सिक्योरिटी में क्या है करना है आपको, पहले जो आता है टू स्टेप वेरिफिकेशन। ये आपको अपने अकाउंट में जरूर करके रखना है, चाहे कोई सा भी अकाउंट हो, चाहे गूगल एड्स हो, फेसबुक एड्स हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका लिंक्डइन हो, स्नैपचैट हो, शेयर चैट हो या फिर ट्विटर हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज करो, डबल स्टेप वेरिफिकेशन जरूरी है। ओके, दूसरा अगर यहाँ पे बात करें प्रोटेक्ट योर अकाउंट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्टिविटी से बचने के लिए, आप यहाँ से जैसे 5 में से 2 ही मैंने कर रखे हैं, तो यहाँ पे और भी कर सकते हो। सी सिक्योरिटी सजेशंस, ये चीज़ें आप यहाँ पे रीड कर सकते हो एंड देख सकते हो कि इसमें क्या चीज़ें आपको मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे देख सकते हो टू स्टेप वेरिफिकेशंस मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। देन इसके अलावा भी यहाँ पे और ऑप्शंस देता है, जैसे कि दिस ईमेल इज इनरोल्ड इन टू स्टेप वेरिफिकेशन, यूजर रिक्वायर्ड हैव ए टू स्टेप वेरिफिकेशन, यूजर ईमेल डोमेन आर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो ये देख सकते हो हैव एटलीस्ट टू एडमिन्स। तो जो भी आपका अकाउंट हो उसका कोशिश ये करो कि 2 एडमिन हो, कि अगर एक एडमिन का अगर वो पेज चला जाता है या कुछ भी हो जाता है वो, या फिर वो एडमिन कुछ करता है, तो एक एडमिन के पास वो एक्सेस रहना चाहिए। ठीक है, ताकि वो एडमिन दोबारा से आपको एडमिन बना सके। तो ये आप जरूर रखो, कोई सा भी अकाउंट हो, मैं फिर से कहूंगा कोई सा भी अकाउंट हो तो आप वहां पे 2 एडमिन जरूर बना के रखो। देन वहीं पे अगर हम इसे बैक करते हैं, वापस से हम सिक्योरिटी वाले सेक्शन पे आते हैं। देन यहाँ पे हमें एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है वेरिफिकेशन ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट एक्शंस। सो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना भी आपको जरूरी है। देन वहीं पे अगर हम बात करें अलाउड डोमेन, तो gmail.com है, अभी मेरा कोई डोमेन नहीं है, जिससे जैसे लाइक info.com भी होता है, तो वो मेरा भी बिजनेस अकाउंट नहीं है, मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है। तो ये है, बट अगर आपका बिजनेस अकाउंट होता है तो आप gmail.com को भी यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे .info भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास है तो। देन वहीं पे अगर हम बात करें अब मैनेजर्स की, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं मैनेजर्स वाले सेक्शन पे। मैनेजर्स वाले सेक्शन पे अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो अभी फिलहाल के लिए हमने किसी को एक्सेस नहीं दे रखा है इसलिए ब्लैंक है। तो हम यहाँ पे आते हैं यूजर्स वाले एक्सेस पे। अब यहाँ से हम एक्सेस कैसे देंगे सामने वाले को, तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, दिस टेबल शो द यूजर दैट हैव एक्सेस टू दिस अकाउंट टू मैनेज users who manage billing, visit the payment contact sections of billing payment setting।
ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे कि अगर आपको मैनेज करना है तो वो पेमेंट का सेक्शन आप अपने पास ही रखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप उसे सिर्फ़ अपना अकाउंट एक्सेस दे सकते हो। देन यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने 2 अकाउंट यहाँ पे दे रखा है। देन यहाँ पे अगर मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे सिंपली आएगा जिस भी यूज़र को आपको अपना एक्सेस देना है, उस यूज़र का आपको यहाँ पे मेल आईडी फिल करना है जो भी होगा। देन इसके बाद एक्सेस एक्सपायर कब तक रखना चाहते हो, किस डेट तक चाहते हो कि वो एक्सेस उसके पास रहे। आफ्टर दैट अगर आप भूल भी जाओ माइंडसेट से तो यहाँ पे अगर आपने डेट सिलेक्ट करके तो उस डेट ऑलरेडी वो एक्सेस जो है वहां से रिमूव हो जाएगा उसके पास से और आपका अकाउंट वापस से आप ही के पास रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 ईयर या नेवर या फिर कोई डेट सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसे अभी नेवर रख देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर मंथ में देना चाहते हो, वो 1 मंथ के लिए देना चाहते हो तो 1 मंथ का ही एक्सेस दो आप इसे। देन ये चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं कि आप उसे क्या बनाना चाहते हो। ईमेल ओनली ओनली ईमेल करने के लिए अगर आप चाहते हो तो इस पे टिक कर सकते हो कि ओनली वो ईमेल देख सकता है जिसमें डिसअप्रूव्ड एड्स एंड पॉलिसी अलर्ट्स, ये अगर देखना चाहता है वो तो इसे आप टिक कर सकते हो। कैंपेन मेंटेनेंस अलर्ट्स, आइडियाज फॉर इम्प्रूविंग कैंपेन परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री स्पेसिफिक न्यूज़लेटर एंड प्रोडक्ट एबुलेशन अपॉर्चुनिटीज, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो, उसे दे सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें बिलिंग सेक्शन का, अगर आप उसे कुछ ऑप्शन देना चाहते हो तो बिलिंग्स में आप ये चीज़ें उसे दे सकते हो, जिसमें 2 सेक्शन है, व्यू बिलिंग इन्फॉर्मेशन एंड एडिट बिलिंग इन्फॉर्मेशन कर सकता है। थर्ड वन अगर मैं बात करूँ तो रीड ऑनली का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप रख सकते हो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चीज़ें आप उसे प्रोवाइड कर सकते हो। जो ग्रीन टिक है वो ही मिल रहा है, जैसे ईमेल में वो सिर्फ वो एक चीज़ कर सकता है, ओनली रिपोर्ट देख सकता है। बिलिंग में 2 चीज़ें उसे मिलती है, रीड ऑनली में 6 चीज़ें वो एक्सेस कर सकता है एंड अगर स्टैंडर्ड अगर आप रखते हो तो वो 7 चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो क्या चीज़ें आपको उसे प्रोवाइड करवानी है जो उसके लिए रेलेवेंट है, वही चीज़ें दो यहाँ पे एंड स्टैंडर्ड, रीड ऑनली, बिलिंग या ईमेल ऑनली। इसके बाद आप यहाँ पे अगर ये कर देते हो उसके बाद आपको सेंड इनविटेशन पे क्लिक करना है तो उसके मेल पे एक पॉपअप चला जाएगा। वो जैसे ही उसे एक्सेप्ट करेगा उसके बाद वहाँ पे आपका जो आईडी है वो ऑलरेडी लॉगिन हो जाएगा उसके अकाउंट में और फिर वहीं से वो जाके आपका ऐड क्रिएट कर सकता है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन मैनेज कर सकता है, रिपोर्ट्स चेक कर सकता है, एडिट रिपोर्ट्स कर सकता है, जिस भी चीज़ का आपने एक्सेस दिया वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे जाके कर सकता है। तो ये देख सकते हो बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप इस अकॉर्डिंग देते हो एक्सेस तो आप कई हद तक बच जाएगा आपका अकाउंट हैक होने से या फिर आपका अकाउंट का कोई मिसयूज ना करे, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेस एंड सिक्योरिटी का क्या रीज़न होता है एंड क्यों गूगल ने इसे बनाया है एंड इससे क्या बेनिफिट आपको हो सकता है और किस चीज़ों से आपका अकाउंट बच सकता है। एंड फिर भी अगर कोई इशू आता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड शेयर दिस चैनल एंड लाइक एंड थैंक्स अगेन।